तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लाए हूं जो आने वाले दिनों में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो पांचों 5 स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टारगेट के साथ मोतीलाल ओसवाल ने बताए, तो हमें अपनी रडार पे रखने चाहिए। पांचों स्टॉक में क्या ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले दिनों में अच्छा प्राइस यहाँ पे अच्छे टारगेट अचीव हो सकते, तो वो भी यहाँ पे रीजन के साथ दिखा है। तो पांचों 5 स्टॉक हम आपके सामने लेके आए, वन बाय वन हम यहाँ पे देखने वाले। उससे पहले थोड़ी यहाँ पे न्यूज है भाई। स्टॉक मार्केट देखे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंस हुई कि भाई 90 डेज तक यहाँ पे जो भी फैसला था टेरिफ का वो पोज कर दिया है, तो अभी 90 डेज तक नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से देखे तो थोड़ा मार्केट संभला। तो मार्केट में देखे तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है अभी, फिर भी इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है। देखे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैसे देखे तो वीक वाली देखने को मिली। उन बीच अभी जो स्टॉक खरीदने, कोई ऐसे वैसे स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। जो भी खरीदो क्वालिटी स्टॉक खरीदने चाहिए। उन इन बिटवीन यहाँ पे 5 स्टॉक हमें खरीदने की सलाह दी है, वन बाय वन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट स्टॉक देखे तो यहाँ पे खरीदने की सलाह दी, स्टॉक का नाम है आईसीआईसी बैंक, जो 1300 में यहाँ पे अभी अप्रोक्स चल रहा है। जैसे देखे तो मार्केट में इतनी सारी बिग वाली देखने को मिली, मगर ये स्टॉक यहाँ पे फिर भी अच्छी पोजीशन में रहा था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहा था। 1300 में अप्रोक्स चल रहा है, 1600 का टारगेट दिया, 23% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। ये आईसीआईसी बैंक के यहाँ लोन ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ सीएजीआर नियर बाय 17% है। फाइनेंशियल 22 से लेके 24 तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम across retail loan, business banking and use of analytics to optimize customer assessment, ये सब यहाँ पे कंपनी के। और strong asset quality with provision covering ratio near by 79% and 13,100 crore contingency buffer। इस हिसाब से क्या होगा इन फ्यूचर में, मान लो कोई बैड डेट भी होते हैं, एनपीए भी होती है, तो यहाँ पे लोन अपने आप यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोविजन अच्छा है, प्रोविजन अच्छा होना एक अच्छी बात है। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे देखे तो नॉर्मलाइज 40 to 50 फाइनेंशियल 27 में, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबिलाइज है, एंटिसिपेट किए 4.25%, डिस्पाइट मार्जिन कंप्रेशन सपोर्टेड बाय डिजिटल लेड डिपॉजिट ग्रोथ। ये सब यहाँ कासा रेशियो भी देखे तो यहाँ पे अच्छा है 40.5। तो ये सब यहाँ पे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी आईसीआईसी बैंक अच्छा कर सकती है। फी इनकम देखे तो रिटेल एंड बिजनेस से 78% एंड कंट्रोल कॉस्ट टू इनकम नियर बाय 39%। ये सब यहाँ से क्या फायदा है, प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, तो बेसिकली शेयर की प्राइस भी बढ़ सकेगी। यहाँ पे आरओए देखिए ना, आरओई 2.2%, आरओए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई देखिए तो यहाँ पे 17% बाय फाइनेंशियल 27 यहाँ पे एक्सपेक्ट की है पोदार ने। सो फर्स्ट स्टॉक हमारा हो गया आईसीआईसी बैंक, विथ रीजन के साथ आपको बताया कोई लोन ग्रोथ कासा ये सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है, फ्यूचर में भी अच्छा हो सके, यहाँ ये सब एक्सपेक्टेशन भी आपके सामने रखी। तो पहला हमारा क्वालिटी स्टॉक जो आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है तो था आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो श्रीराम फाइनेंस, इसकी भी 624 की यहाँ पे क्लोजिंग, और यहाँ से मौजूदा प्राइस से 24% रिटर्न दे सकता है, और 775 रुपीज का यहाँ पे टारगेट फ्रेंड दे रखा है। वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है एंड हैज इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग प्लेयर अक्रॉस ऑल इट्स प्रोडक्ट सेगमेंट। अपना प्रोडक्ट सेगमेंट में अच्छा कारोबार है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, नेविगेट मल्टीपल क्रेडिट इकोनॉमिक साइकिल, ये सब भी यहाँ पे अच्छी बात है। डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो है, सेट टू बेनिफिट फ्रॉम लोअर बोरोइंग कॉस्ट, एनहांस, इससे क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट कम में मिल रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस हैज had to fully utilize expanded distribution network resulting from the merger to offer its customer a much wider product। यहाँ पे ऐसी बात है कि भाई यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो भी सर्विस सभी जगह पे पहुंचाने की पूरी ट्राई कर रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ेगी तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, और साथ में शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। Q4 25 की एस्टिमेट यहाँ पे की है, डिसबर्समेंट 45,003 करोड़, एयूएम एसेट मैनेजमेंट 2.60 लाख करोड़, 18% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे, और स्टेबल क्रेडिट कॉस्ट 2.2%। वी एक्सपेक्ट 18% AUM CAGR and 19% PAT
CAGR। एंड फाइनेंशियल 24-27 में ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 19% PAT होना चाहिए, AUM 18%, ये सब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। इस हिसाब से फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन हिसाब से शेयर को यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। पास में तो अच्छा ही था, अच्छा रिटर्न दिया, मगर फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मगर ये सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टॉक है और ब्लू चिप स्टॉक है, तो यहाँ पे रिटर्न तो मिलेगा, हमें रिटर्न तो मिलेगा, मगर जो स्मॉल कैप हो उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपैरिजन में सेफ्टी भी ज्यादा है, तो रिटर्न भी अच्छा है और साथ में देखें तो सेफ्टी भी अच्छी है। मगर शेयर मार्केट में कोई भी चीज ऐसी फिक्स नहीं होती कि 100% गारंटी जो भी एक्सपेक्ट किया वो हो जाएगा। मगर फिर भी अच्छे स्टॉक है और अच्छा रिटर्न अभी तक तो दिया है, आने वाले फ्यूचर में भी दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो फ्रेंड वरुण बेवरेज है। 540 पे चल रहा है, स्टॉक 440 पे था, तब से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। आज 540 पे आ गया, 24% अपसाइड जा सकता है, 670 का टारगेट दिया है। देखो यहाँ पे वैसे कोई खतरा नहीं है, अच्छी स्टॉक है, मगर एक यहाँ पे अभी एक नया प्लेयर आ गया, वो है कैंपा, रिलायंस की जो अक्वायर की वो कंपनी, तो उससे यहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि उसने थोड़े टाइम में आके 10% जितना अपना स्टेक अक्वायर कर लिया। फिर भी मगर अभी देखिए तो ब्रांड में तो अभी ये दो ही है, एक वरुण बेवरेज और कोका कोला, तो इसे हमें अपनी इधर पे रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे देखिए तो अनफेवरेबल वेदर एंड वीकेंड कंजम्पशन ट्रेंड, वरुण बेवरेज अचीव नियरली 12% to 23% Y-on-Y वॉल्यूम ग्रोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। ये सब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, डीपर मार्केट प्रेजेंटेशन। वरुण बेवरेज इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली एक्सपांडिंग इनटू फूड स्नैकिंग मार्केट। फूड स्नैकिंग मार्केट में भी अभी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। पोटेंशियल टू बिकम अ की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए तो फ्यूचर तो इसका अच्छा है। देखो कंपटीशन है मगर इतने प्लेयर नहीं है। यहाँ पे करंट ईयर 25 की इसके Q4 की रिजल्ट बार की एक्सपेक्ट किए 29% Y-on-Y बेस पर वॉल्यूम ग्रोथ और स्टेबल EBITDA मार्जिन, रूरल रेफ्रिजरेशन, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल स्ट्रेंथ, इस हिसाब से 18-16%, 27% EBITDA, PAT रिस्पेक्टिवली यहाँ पे 24-26 में एक्सपेक्ट किए। इस हिसाब से शेयर को खरीदने की सलाह दी है। तो सेकंड स्टॉक हमारा हो गया वरुण बेवरेज। थर्ड स्टॉक इंडियन होटल, कुछ देखने की चीज ही नहीं है, बढ़िया है, कंजम्पशन बढ़ेगा। वैसे भी Q4 की कमेंट्री, जैसे Q3 का रिजल्ट आया बाद में तुरंत ही कमेंट्री दी थी मैनेजमेंट ने, अच्छी थी। Q4 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो इसे तो अपनी रडार पे रखो। मेरे पास भी कितने टाइम से है, 768 पे अभी चल रहा है, 950 का टारगेट दे रखा है। मेरा तो मानना है कि 1000 के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से मौजूदा 24% रिटर्न मिल सकता है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 25 सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस वेडिंग सीजन, टूरिज्म, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, और साथ में हम यहाँ पे जोड़ दे तो हमारा जो महाकुंभ गया उसका भी यहाँ को बेनिफिट मिल सकता है। एवरेज रूम रेट एंड ऑक्यूपेंसी रिमेन हेल्दी, ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है। 2800 room are planned in across spiritual tourism hub like अयोध्या, हम्पी एंड वृंदा। ये सब यहाँ पे इसका भी फायदा मिलने वाला है। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू एक्सपेक्ट किए, EBITDA एंड एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू ग्रो 31%, 34%, 26% Y-on-Y बेस पर। Q4 की बात करें तो रेवेन्यू 28% के साथ और प्रॉफिट देखें तो 35% के साथ बढ़ा था। तो अच्छा स्टॉक है, इसे भी हमने अपने डाटा पे रखना है। तो नेक्स्ट स्टॉक हो गया हमारे इंडियन होटल। एंड लास्ट स्टॉक हमारा जो है कैस्ट्रॉल इंडिया। ये 196 में अप्रोक्स चल रहा है, 33% रिटर्न दे सकता है, 260 का टारगेट है। ब्रंट क्रूड हैज फॉलन टू इट्स 4-year लो, इट्स $60 पर बैरल। यहाँ पे अच्छी बात है, ट्रेड टेंशन है, राइजिंग सप्लाई, दिस द बेनिफिशियल फॉर लुब्रिकेंट कंपनी लाइक कैस्ट्रॉल, लीडिंग इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन। तो आने वाले दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसका फायदा। टेक्नोलॉजी में भी एडवांस में हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है, पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर प्लान फॉर एडवांस EV एंड डेटा सेंटर टेस्टिंग, इसका भी इसे यहाँ फायदा मिलने वाला है। तो मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है अपने हिसाब से, और यहाँ पे लुब्रिकेंट की डिमांड बढ़ते हिसाब से लो कार पेनेट्रेशन, कैस्ट्रॉल फोकस ऑन द ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में अभी जा रहा है। यहाँ से एस्टिमेट किया है 23% EBITDA margin for current year 25 and current year 26 reflecting confidence in profitability। यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ने
वाला है। तो कुल मिला के देखिए तो ये शेयर भी यहाँ पे खरीदने की सलाह दी। तो पांचों पांच स्टॉक फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो लॉन्ग टर्म के लिए थे, तो हमें खरीदने की सलाह दी है, मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। जो भी मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे आर्टिकल में देखा है वो आपके सामने रखे। देखिए तो पांचों पांच स्टॉक अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी है, अच्छी वैल्यू में भी है और अच्छा आने वाले दिनों में भी हो सकता है। तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।